ठीक है कि मेरे पर जान का हमला हो सकता है। 30 तारीख को मैं दे चुका हूँ थाना में एक आवेदन कि मेरे पर हमला हो सकता है। विकास माली बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। तो वो लोग जब आए, नकाबपोश थे सारे के सारे, 10 से 12 जो भी लोग थे नकाबपोश थे, ठीक है। और आते के साथ बोले विकास माली के लिए वीडियो बनाता है। उसके बाद भद्दी भद्दी गालियां बकने लगे। सबसे पहले मेरे मुंह पर एक गुस्सा मारा गया, तो तुरंत कैमरामैन बीच बचाव करना है, तो उसके पैर में भी लाठी से प्रहार किया गया, तो वो चिल्लाते हुए भाग गया। उसके बाद मैं भी खेत से भागने लगा। वो लोग हाथ में छुरा भी लिए हुए थे, लेकिन जैसे ही मैं लोगों के पास पहुंच गया, भीड़ वाले इलाके में थोड़ा सा, तो लोगों ने भले मुझे नहीं बचाया, लेकिन उन लोगों का हिम्मत नहीं हुआ। पहले मेरे पीठ पर डंडे बरसाए गए, सर पर डंडे बरसाए गए, तो मैं चेक होकर गिर गया। उसके बाद मेरे मुंह पर लात से मारा जाने लगा, जिससे मेरा ओठ फट गया। भीतर का भी पूरा मेरा हिस्सा जो है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ एक तरीके से। तो मतलब मुंह पे लात से मारा गया? जी। और उस बयान जो विकास माली इससे पूर्व बयान दिए थे कि उसका शरीर दागे दाग कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा मीडिया में, वो इस तरीके का विवादित बयान भी पूर्व में दे चुके हैं। अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन हमको सुरक्षा मुहैया कराया ना कुछ, लेकिन जब हम वही, अगर मेरे को कल मार दिया जाएगा तो लोग दो बूंद आंसू गिरा लेंगे, जस्टिस फॉर विकास नारा लगा लेंगे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं शायद कोई मदद को सामने ना आएगा। क्योंकि अब क्या मैं उम्मीद रखूं कि जो दोस्त, जो कैमरामैन मेरा पिछले 5 साल से मेरे साथ था, 12 घंटे में वो टूट गया। पुलिस ने उसे ऐसा डराया कि घर छोड़ के वो भाग रहा है। तो अब मैं जनता से क्या उम्मीद रखूंगा, बताइए। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। नव भारत पर आज हमारे साथ एक ऐसे पत्रकार बैठे हैं जिन्हें सच लिखने की कीमत अपनी खून से चुकानी पड़ी। गढ़वा जिले के निडर पत्रकार, इनका नाम है विकास कुमार साहू। सबसे पहले विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव भारत पर। जी, मैं आपके भी ऑडियंस को, जितने भी हमारा दर्शक देख रहे हैं मुझे, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले विकास के बारे में थोड़ा बता दूं कि विकास को नव भारत पर क्यों बैठना पड़ रहा है, या विकास आजकल ट्रेंड में क्यों है और रहना वास्तव में जायज है। मतलब विकास पर एक दबंग ने केवल इसलिए जानलेवा हमला किया क्योंकि वो अपने कर्तव्य को निभा रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। और वो काम जो वो कर रहे थे वो उनका काम था, ऐसा कर्तव्य था उनका, लेकिन वो जनता का काम कर रहे थे, वो जनता की सहायता कर रहे थे। और आज विकास जी हमारे साथ हैं अपनी आप बीती सुनाने के लिए, जो उनके साथ उस कर्तव्य निर्वाहन के वक्त जो उनके साथ घटनाएं हुई उसको विकास से हम जानेंगे। और वास्तव में विकास, जो आपकी जो ये वीडियो वायरल हो रही थी जिस पर आपने वीडियो बनाया था, आपके साथ जो मारपीट हुई थी उसके बाद, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। लेकिन विकास, उन पूरी हालातों को हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में हुआ कैसे, आपको ये सारी चीजें पता कैसे चला। सिंडिकेट, ये शादी विवाह के नाम पे जो पैसे लिए जा रहे थे विकास माली के नाम से, विकास माली ने जो ये पूरा कारनामा किया है, हर एक चीज जानने चाहते हैं विकास। और अभी तक कार्यवाही क्या हो रही है मारपीट के बाद, सारी चीजें हमें खुलकर बताइए कृपया करके। सबसे पहले मैं कार्रवाई के बारे में बताना चाहूंगा। कल जी। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। मेरा जो कैमरामैन था, जो एकमात्र गवाह था, उसको पकड़ के पुलिस ले गई। 12 घंटे तक उससे उससे मुजरिमों जैसा बंद करके रखा गया, ठीक है। उसका फोन अभी तक जब्त है। उसका फोन पुलिस क्यों जब्त कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा वो इतना डर चुका है कि ना वो गवाही अब देने वाला है, और वो घर छोड़ के भाग रहा है। मतलब एकमात्र गवाह जो आपका कैमरामैन था उसको पुलिस जी। द्वारा गिरफ्तार कर लिया जी। गया। और जुर्म क्या था और एक विकास? पॉइंट मैं भूलना चाहूंगा, और एक पॉइंट। और जब तक वो गिरफ्तार रहा, उसका तो फोन रहा, डीएसपी महोदय मेरा फोन उठाए, न एसपी महोदय मेरा फोन उठाए, ना थाना प्रभारी फोन उठाए, ना मेरे केस का ईओ फोन उठाए, 5-5 घंटे। विकास, जुर्म क्या था उस कैमरामैन का? क्या बताकर हमको लेकर भी नहीं गए? पता है, हमको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है वो चीज। क्या जबरदस्ती वो आपका जो मैटर हुआ उसी के सम्मिलित में उसको गिरफ्तार किए, या फिर कोई ऐसे गिरफ्तार नहीं, रसूखदार हैं जो दबाव डाल रहे हैं? गिरफ्तार नहीं किए थे, पूछताछ के लिए ले गए थे। अब जब पूछताछ के लिए ले गए तो आदमी आजाद होना चाहिए, उसको जब मन करता वो जाना चाहिए। हाँ। उसको पकड़ के क्यों रखा गया, जाने नहीं दिया पूछताछ गया। करने के लिए लेकर गए, अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया? नहीं, अभी छोड़ चुके हैं, लेकिन उसका फोन जब्त कर लिए हैं। फोन जब्त कर लिए हैं?
विकास, जी उस दिन क्या हुआ था आपको? वो तारीख कौन सी थी, समय क्या था, और कैसे कैसे ये पूरा कारनामा उन्होंने किया जो रसूखदारों ने आपके ऊपर हमला किया? अभी भी वो चोट का निशान आपके चेहरे पे मैं देख पा रहा हूँ, शायद दर्शक भी देख पा रहे होंगे, और वो डीएसपी जी महोदय भी देख पा रहे होंगे। जी। तो जैसा डीएसपी महोदय का मानना है कि मेरे पे हमला जो हुआ है, ठीक है, वो जान लेने के मकसद से नहीं हुआ था, वो मुझे बस डराना चाह रहे थे, ये उनका मानना है। लेकिन असलियत तो सब पूरा दुनिया को पता है। इतने पत्रकार पर हमला हो रहा है, शायद डीएसपी महोदय भी जानते होंगे। तो ऐसा बात है कि मैं जो अपना न्यूज चैनल चलाता हूँ, ठीक है, न्यूज इसे मैं क्या कहूँ, इसे मैं लोगों की आवाज कहता हूँ, ठीक है, जो चलाता हूँ उसके लिए पैसा तो चाहिए होगा, तो उसके लिए मेरा एक पैरेलल चैनल चलता है जिसमें मैं एडवर्टाइजमेंट रील्स बनाता हूँ, और जिसके माध्यम से मुझे पैसा मिलता है। तो उसी के बहाने से मुझे बुलाया गया शहर के एक सुनसान इलाके में, ठीक है, कि एक दोना पत्तल बनाने वाला मशीन है, उसका प्रचार करना है, ठीक है। तो शुरुआत में मुझे मशीन का कीमत बताया गया 2.5 लाख रुपया। जब वो आदमी मुझसे कांटेक्ट किया 2 तारीख के रात को, तो ढाई जी। लाख तो मैं बोला ठीक है, मैं आ जाऊंगा, एक रील बनाने का मैं 2500 लेता हूँ या 3,000। तो जब मैं वहां पहुंचा लोकेशन पे, तो मशीन की कीमत घट के हो गई 80,000। और साथ ही साथ अगर कोई दुकान या मशीन का प्रचार करवाने के लिए बुलाता है, तो वो क्या करता है कि अपनी सब चीज को साफ सफाई रखता है। इस भाई साहब का मशीन जो है कि 6 महीने से बंद था, और सगर सब तरफ कचरा वगैरह फैला होता। हम कहा कि ऐसा कौन आपका मशीन खरीदेगा, तो फिर हम ही लोग ने उसको साफ किया, और उसके बाद उस मशीन का वीडियो भी बनाया। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो गया, निकलने वाले थे, तो उसने फोन किया, हाँ हाँ हो गया है, हो गया है, आ रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही मैं अपनी बाइक तक पहुंचा, हमला शुरू हो गया। लोग नकाब पोश थे, मुंह बांधे हुए थे। मतलब आप उस मशीन का रील बनाने गए थे, लेकिन आपके ऊपर हमला जी हो गया। विकास जी, जी एक चीज क्लियर नहीं हुआ कि ये जो हमलावर थे, जी। ये कौन थे, क्या दुश्मनी थी इनसे आपकी? कुछ जाति दुश्मनी मेरे यहाँ पर किसी से नहीं है विकास माली के अलावा, क्योंकि उनके खिलाफ मैंने पहले भी तहरीर दी है थाने में, ठीक है, कि मेरे पर जान का हमला हो सकता है। 30 तारीख को मैं दे चुका हूँ थाना में एक आवेदन कि मेरे पर हमला हो सकता है। विकास माली बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। तो वो लोग जब आए, नकाबपोश थे सारे के सारे, 10 से 12 जो भी लोग थे नकाबपोश थे, ठीक है। और आते के साथ बोले विकास माली के लिए वीडियो बनाता है। उसके बाद भद्दी भद्दी गालियां बकने लगे। सबसे पहले मेरे मुंह पर एक गुस्सा मारा गया, तो तुरंत कैमरामैन बीच बचाव करने आया, तो उसके पैर में भी लाठी से प्रहार किया गया, तो वो चिल्लाते हुए भाग गया। उसके बाद मैं भी खेत खेत से भागने लगा। वो लोग हाथ में छुरा भी लिए हुए थे, लेकिन जैसे ही मैं लोगों के पास पहुंच गया, भीड़ वाले इलाके में थोड़ा सा, तो लोगों ने भले मुझे नहीं बचाया, लेकिन उन लोगों का हिम्मत नहीं हुआ। पहले मेरे पीठ पर डंडे बरसाए गए, सर पे डंडे बरसाए गए, तो मैं अचेत होकर गिर गया। तो उसके बाद मेरे मुंह पर लात से मारा जाने लगा, जिससे मेरा ओठ फट गया, भीतर का भी पूरा मेरा हिस्सा जो है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ एक तरीके से। तो मतलब मुंह पे लात से मारा गया? जी। और उस बयान जो विकास माली इससे पूर्व बयान दिए थे कि उसका शरीर दागे दाग कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा मीडिया में, वो इस तरीके का विवादित बयान भी वो पूर्व में दे चुके हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो मीडिया को दिए हैं शायद। हाँ, देखे हैं आप वो चीज? हाँ हाँ, वो वीडियो मैंने देखा है, किसी न्यूज चैनल को उन्होंने दिया ये बयान। जी जी। वो न्यूज चैनल नहीं है, वो उन्हीं का प्रोपगेंडा फैलाने वाली मशीन है। और ऐसे ऐसे अच्छा। बहुत है गढ़वा में प्रोपगेंडा फैलाने वाली मशीन। तो उसके बाद मेरा होश आ गया, जैसे ही मुंह पर मेरे लात लगा तो खून बहने लगा, तो होश आ गया। मैं चिल्लाने लगा। वो लोग मुझे घसीट के अरहर के खेत में लेके जा रहे थे, जो वहीं आसपास में था। वहां पर कोई देखता नहीं, वो मुझे चाकू से मार के, छुरे से मार के चले जाते। मैं चिल्लाया तो एक सेकंड के लिए वो लोग झिझक गए। तब तक मैं जो दौड़ना स्टार्ट किया, जो थाने जाके ही रुका। कितना दूरी है थाने की? जहां घटनास्थल से थाने की दूरी है तकरीबन 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर आप पैदल भागे? जी, 5 से 7 और किलोमीटर वो यही लोग तकरीबन। वहीं आपको छोड़ के भाग गए कि कुछ दूर तक पीछा किए आपका? वो लोग वहीं पे नहीं छोड़े, कुछ दूर तक पीछा किए, 1-1.5 किलोमीटर तो पहले कुदा के मारे हैं। इधर से उधर पहले कुदाए हैं, मैं थक गया तब गिर गया। मतलब इतनी बेरहमी से एक पत्रकार पर हमला, और रीजन क्या था? रीजन क्या था अभी वो खुला नहीं। विकास, विकास, वो भी जी। बताइए आप। एक संस्था है जिसका नाम है कन्या विवाह विकास सोसाइटी, जो कि पटना से रजिस्टर्ड है, गया में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। ये संस्था दावा करती है कि 14,000 कन्याओं का विवाह करवाई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जितना भी कन्या विवाह करवाने आती है, वहां पर उनसे वर वधु से मिला के 11,000 से लेके 5100 रुपए तक का रकम लिया जाता है। इससे पहले भी उन लोगों को संस्था में रजिस्टर्ड करके हर साल का 1200, 1100 या 1,000, पता नहीं कितना कितना का प्लान बेचते हैं, वो सब लिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये लोग भिक्षाटन भी करते हैं, सीएसआर अप्रूव्ड भी है इनका संस्था। तो वो ऑडिट रिपोर्ट जब मैंने मांगा, तो बोल दिए कि हम क्यों बताएंगे कितना कमाई है ये वो, ठीक है। ये सब बताने से इनकार कर देते हैं। तो मैंने, बहुत सारे लोग थे जिनका पैसा नहीं मिला था, संस्था पैसा ले ली थी, वो लोग पैसा मांग रहे थे, मिल नहीं रहा था, उनका बेटियों का शादी हो गया, फिर भी उनको कुछ नहीं मदद मिला संस्था से।
तो मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इसी का परिणाम आप सबके सामने है। और एक बात, इसके पूर्व में भी इसके पिताजी का भी एक संस्था था, इन विकास माली जी के पिताजी का, जिसका नाम था कन्या विवाह वेलफेयर सोसाइटी, जो कि रांची में निबंधित है, वर्ष 2008-9 का। वो संस्था भी बंद हो गया है। ये बात है। मतलब उस संस्था के खिलाफ आपने पहले ऑडिट रिपोर्ट के लिए अपील की, तो उन्होंने बोला हाँ। भैया मैं नहीं बताऊंगा। फिर आपने जी। जब उस पर एक्शन लिया, तो ये जी। कहानी हो गई आपके साथ। जी। जी। विकास, इसके अलावा जब ये सारे पूरे हुए, पुलिस स्टेशन आप गए, तो क्या पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखा गया उसी रात, या फिर क्या पुलिस वालों से बातचीत आपकी हुई? पुलिस वाले के पास जैसे ही गए, वीडियो यही बनाता है ना, हाँ वीडियो बनाएगा तो यही होगा। उसके बाद दिए वो लोग, हॉस्पिटल जाने वाला हॉस्पिटल जनरेशन स्लिप लेके गए, पहले हम खुद से हॉस्पिटल गए। और मेडिकल जो हुआ आप आपका? वीडियो, मेडिकल हुआ था थाने में? हाँ हाँ, हम्म। उसके बाद जो वीडियो आप देखते हैं वो हॉस्पिटल के बाहर ही का ही वीडियो है। सबसे पहले हम थाना गए, थाना से हॉस्पिटल, उसके हॉस्पिटल के बाहर का वीडियो है वो। और इसी बीच मेरा फोन भी तोड़ दिया गया था, ठीक है, बात को मैं ऐड करना चाहूंगा। और जो वीडियो बना है वो किसी और के फोन से बना है। जी। मतलब फोन तोड़ दिया गया, मुंह पे पैर से मारा गया, डंडे बरसाए गए, 1.5 किलोमीटर जी। तक आपको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, 7 किलोमीटर जी। आप थाने भाग कर गए। पुलिस जी। वाला कहता है वीडियो बनाएगा तो यही होगा। जी। यही है बात। और एफआईआर क्या दर्ज हुआ विकास? जी, एफआईआर दर्ज हुई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, मेरे ही गवाहों को तोड़ दिया गया, एकमात्र गवाह को तोड़ दिया गया। और वो इंसान, शायद मैं नहीं मानता हूं ऐसे लोगों को। देखो मेरा, विकास, मैं जो समझ रहा हूं, गवाही तो एक ऐसी हो गई कि जब आप किसी चीज को, जैसे आपके ऊपर निशान है, आपने मेडिकल करवाया, तो मेडिकल करवाने के बाद विकास माली का नाम भी लिया गया था। तो जी। पुलिस तो इतनी समझदार है ही कि अगर इतना सारे सबूत मिल रहे हैं, तो एक गवाह को तोड़ने का क्या मतलब है? जी। रसूखदार लोग हैं ना, अभी तक मेरे को कहा जा रहा वीडियो डिलीट करो, आईडी पासवर्ड दो, अभी तक। इसको लेकर के आपने क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सीएमओ ऑफिस सारे जगह को कुछ टैग अपील की? करके सब कुछ लिखा जा चुका है, कोई प्रशासन का सुनवाई नहीं है। कोई प्रशासन का अभी तक मेरे इलाका की जनप्रतिनिधित्व को सुध नहीं हुआ है कुछ भी, ना उनका एक विकास सचिव माली के पहुंचा है ना बारे के कोई। विकास माली के बैकग्राउंड में थोड़ा बताइएगा, क्या है, कैसे है, राजनीतिक क्या रसूखदारी है, क्या कैसे, सब कुछ बताइए थोड़ा। ये संस्था के नाम पे मेरे को लगता है कि गबन करते हैं, लगता है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल में ऑडिट क्या रिपोर्ट। इनका अफेयर है? पॉलिटिकल में ये सारे पार्टियों को एक साथ मिला के चलते हैं, सारे लोगों के साथ संबंध है, इसीलिए कोई भी पक्ष खुल के खड़ा नहीं हो रहा है इनके खिलाफ। आपकी उम्र कितनी है विकास? 23 वर्ष। 23 वर्ष की ये विकास है। और जी। ये वही विकास है जो जनता की आवाज ऊंचा करते हैं, और एक आरोप लगता है पत्रकारिता पे कि मोदी मीडिया गोदी मीडिया। जब एक पत्रकार आम नागरिक के सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए सामने आता है, तो साफ पत्रकार का, वो पत्रकार की हाल इस विकास जैसा होता है। और सुनवाई करने वाला या उसके साथ देने वाला कोई नहीं होता, क्यों विकास? जी। अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं होना, प्रशासन हमको सुरक्षा मुहैया कराया ना कुछ। लेकिन जब हम वही, अगर मेरे को कल मार दिया जाएगा तो लोग दो बूंद आंसू गिरा लेंगे, जस्टिस फॉर विकास नारा लगा लेंगे। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, शायद कोई मदद को सामने ना आएगा, शायद कोई मदद को सामने ना आएगा। क्योंकि अब क्या मैं उम्मीद रखूं कि जो दोस्त, जो कैमरामैन मेरा पिछले 5 साल से मेरे साथ था, 12 घंटे में वो टूट गया, पुलिस ने उसे ऐसा डराया कि घर छोड़ के वो भाग रहा है, तो अब मैं जनता से क्या उम्मीद रखूंगा, बताइए, जनता से मैं क्या उम्मीद रखूंगा। विकास देखिए, कोई मदद करे ना करे, नवभारत आपके लिए हमेशा तत्पर है और सभी के लिए है, सबकी मदद करेगा। लेकिन विकास क्या करे और एक बात मैं आप? बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये जो विकास माली व्यक्ति है, ये पूरे यहाँ के मीडिया को तो खरीद ही चुका है, साथ ही मेरे खिलाफ पूरा प्रोपगेंडा चला के रखा है कि मैंने ये किया वो किया, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट किया, जबकि जमीनी हकीकत इससे टोटली डिफरेंट है। मतलब इतना रसूखदार है कि जो बात सच्चाई सामने है उसको तक पलटने का यह व्यक्ति ताकत रखता है, घर पूरा वाले प्रोपगेंडा घर फैलाने वाले का। आपको क्या कह रहे हैं? आपके घर वाले क्या कह रहे हैं? मेरे पापा नहीं है, बस आपके माँ पिता है और नहीं भाई है? है। नहीं है, 2020 में उनका देहांत हो गया। कोई मतलब, हम हम कुछ बोलने के हालत में नहीं है, हमसे नहीं बोला जाएगा अब। नहीं विकास जी, आप परेशान मत होइए। देखिए,
कितना भाई बड़ा रसूखदार हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं, जस्टिस मिलेगा आपको। और उसी लंबे हाथ का इस्तेमाल करके मेरे गवाहों को तोड़ रही है, मुझे प्रशासन परेशान कर रही है। अभी अभी का बात बताता हूँ, अभी एक्सरे रिपोर्ट चाहिए था, ठीक है, केस आईओ को, जब जान रहे कि मैं घर से निकल नहीं सकता, लेके आ जाओ अस्पताल में। ये कौन सा जवाब हुआ? अंतिम में मैंने बहुत सारे मित्रों से अपना गिड़गिड़ाया, तो उनमें से कोई एक राजी हुआ, वो ले जाकर उनको दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब कोई साथ नहीं दे रहा, ना मित्र ना दोस्त ना कोई नहीं। यहाँ का जनता भी उसके आगे विवश है, डर रही है। छोटा सा दुनिया है, किसे किसकी परवाह। विकास, वकील से हायर किया आपने, क्या बातचीत हो रही, वकील क्या करना चाह रहे हैं, कैसे क्या? अगर वकील हायर करेंगे भैया, तुमको घर से निकलना पड़ेगा ही, आपको पता ही है। बिल्कुल। तो हम घर से भी निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो हम किससे बात करें? फोन पर तो सब कुछ नहीं हो सकता है, मीडिया पे तो सब कुछ नहीं होता। पहले प्रशासन अपनी कार्रवाई कर ले। अगर मुझे लगता है कि, तो फिर मैं वकील तक तो जरूर, वकील से संपर्क भी हुआ है, लेकिन उन लोगों का मानना है कि फिर मुझे रांची जाना पड़ेगा, इधर उधर। मैं कहाँ जाने का हालत में हूँ? मैं, मेरा घर अगर दिखा दूंगा तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा। मैं उस परिप्रेक्ष्य के लिए नहीं बना हूं, मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बना हूं, मेरा उतना सामर्थ्य नहीं है, मेरा उतना, मैं इतना काबिलियत नहीं हूं। मेरे अंदर उतनी काबिलियत नहीं है कि मैं अब और लड़ पाऊंगा। मेरे अंदर की हिम्मत टूट गई है, मेरे अंदर की इच्छा शक्ति मर गई है। अब मैं ज्यादा विकास बोल नहीं जी, पाऊंगा। धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। और उम्मीद करता हूं कि विकास की आवाज शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचेगी। और ये विकास माली जैसे लोग, रसूखदार जो खुद को बताते हैं, शायद इनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आप जनता के लिए कोई गलत काम कर रहे हैं तो एक विकास साहू को आप मारेंगे, आप हजार विकास साहू को नहीं मार पाएंगे। खैर, विकास जी, ये तो विधि का विधान है, और हो सकता है विधि का विधान न्याय दिला दे आपको। जी। आप कोर्ट में केस दायर करिए, जी। और सपोर्ट रहेगा हमारा नव जी। भारत का। जी। बाकी जनता देख रही है, शासन प्रशासन भी देख रहे हैं, तमाम ऐसे पत्रकार साथी भी देख रहे होंगे। और मैं चाहूंगा जरूर आपसे संपर्क करने की भी कोशिश करें, आपकी बात को ऊंचा करें, आवाज उठाएं, आपकी बुलंद करें, क्योंकि जी। आपने भी जिस प्रकार से लोगों की आवाज बुलंद की, लेकिन उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ विकास साहू, जो दर्द में होने के बावजूद भी आज हमारे सामने खड़े हैं, ताकि सच की आवाज को दबाया ना जा सके। विकास जी पर हुआ जो ये हमला, साफ तौर पर एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने की कोशिश है। ये सिर्फ विकास साहू पर हमला नहीं है। नवभारत लाइव जिला प्रशासन से ये मांग करता है कि आरोपियों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए और विकास जी सहित तमाम पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए। विकास जी, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। हम जी। आपकी न्याय की लड़ाई आपके साथ लड़ेंगे, आपके न्याय की जी। कामना करते हैं। बहुत बहुत जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।